सभी को विजय पथ कलम से क्रांति कोचिंग में स्वागत। आइए आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं। सबसे पहले हमें अल्फाबेटिकल जानना जरूरी होता है, ए से जेड तक। अगर ए से जेड तक की बात करते हैं, सबसे पहले हम लिख लें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। देखिए, हम लोग इसमें बात करें तो इसकी अगर हम नंबरिंग करते हैं तो ये एक नंबर पे आता है, ये दो नंबर पे, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। सबसे पहले हमें कोडिंग प्रोसेस समझने के लिए हमें ये जानना होता है कि ये इधर से हम जब चलते हैं तो इसको कहते हैं बाएं से दाएं की ओर, और जब हम इधर से चलते हैं तो इसको लिखते हैं कि दाएं से बाएं की ओर। ये हम अगर देखें तो हमें ये जानना आवश्यक होता है कि हम इधर बाएं से दाएं की ओर और इधर दाएं से बाएं की ओर। हमें नंबरिंग इसको याद करने के लिए ई ज्योति से भी याद कर सकते हैं। ई ज्योति यानी ई का मतलब होता है 5, जे का मतलब होता है 10, ओ का मतलब होता है 15, टी का मतलब होता है 20 और वाई का मतलब होता है 25। याद करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन आप जैसे चाहे वैसे याद कर सकते हैं। इसके क्रम को याद रखने से एक फायदा होता है कि हम आसानी से क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, और कम समय में इसकी नंबरिंग याद रखना एकदम जरूरी होता है कोडिंग डिकोडिंग में, ताकि ये नंबर जब मालूम चलती है, ये मालूम चले कितने का गैप बन रहा है। अब हम ई ज्योति, ई मतलब होता है 5, जे मतलब होता है 10, ओ मतलब होता है 15, टी मतलब 20 और वाई मतलब 25, यानी 5 10 15 20 और 25। यानी ई अगर आ जाए तो समझिए 5 पर जे आ जाएगा 10, और 10 के बीच में कितने अंक हो रहे हैं उसको भी आसानी से, ओ मतलब 15, टी मतलब 20 और वाई मतलब 25। और इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना आता है कि विपरीत क्रम कौन सा आता है। मान लीजिए अगर ए के उल्टा देखा जाए तो ए के उल्टा जेड आता है, बी को देखा जाए तो बी के उल्टा आता है वाई, सी के उल्टा देखा जाए तो सी के उल्टा हमारा जो आता है वह एक्स, डी के उल्टा अगर हम चले तो डी के उल्टा हमारा आता है डब्ल्यू, ई के उल्टा हमारा आता है भी, एफ के उल्टा जो हमारा आता है वह यू, जी के उल्टा हमारा देखें तो जी के उल्टा आता है टी, एच के उल्टा आता है यस, हाई स्कूल जैसा हम लोग लिखते हैं हाई स्कूल, आई के उल्टा आता है हमारा आर, आई के उल्टा हम क्या लिख लेते हैं आर, जे के उल्टा अगर हम आ जाए तो जे के उल्टा हमारा होता है क्यू, के उल्टा बात करें तो हमारा अगर के उल्टा देखा जाए तो आ जाता है पी, यल के उल्टा देखें तो यल के विपरीत जो हमारा आता है ओ, और एम के विपरीत जो आता है वो हमारा आता है एन। ये याद रखना जरूरी होता है कोडिंग डिकोडिंग में, ताकि इसके द्वारा अगर विपरीत, हाँ एक चीज और जानकारी रखना आवश्यक होता है कि यदि
आगे चले। तो एक बात करें, यदि हम बात करें, यदि दो वर्णमाला का योग अगर 27 प्राप्त होता है तो वह एक दूसरे के विपरीत होती हैं, ये भी एक कंडीशन याद रखना एकदम जरूरी होता है कि यदि दो वर्णमाला का योग अगर देखिए 27 हो रहा है तो इसका मतलब वो अवश्य ही ना एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 27 में से अगर एक घटाते हैं तो 26, अच्छा 26 आता है और एक पर होता कौन है, तो एक पर यानी एक पर होता है ए। इसका मतलब अगर 27 में से एक घटाते हैं तो हमें 26 प्राप्त होता है। इसका मतलब इनका विपरीत, अगर 27 में से घटाते हैं तो उस संख्या प्राप्त हो जाती है, और इनका अगर मान लो अगर 26 में हम एक जोड़ दें 27 और 27 की बात करें 27 पर कौन सी संख्या आ जाती है, हमारी ए आ जाती है। मतलब इस तरीके से यदि दो वर्णमाला का योग 27 हो तो इसका मतलब वह संख्या एक दूसरे के क्या मानी जाती है, विपरीत मानी जाती है। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग चले, ये स्मरणीय सूत्र होता है, इसको याद रखना आवश्यक होता है। सबसे पहले हम लोग जाने कि प्रश्नों के प्रकार, इसमें हम जान लें कितने प्रकार का प्रश्न बनते हैं। तो आइए हम लोग जानेंगे प्रश्नों के प्रकार। आइए हम लोग प्रश्नों के प्रकार जानें। ये जरूरी होता है कि किस तरीके का प्रश्न बनता है, कैसे कैसे प्रश्न बनता है। अब हम ये जाने कि प्रश्न के तो कई तरीके होते हैं, यानी प्रश्न किस किस तरीके से बन सकता है, प्रश्नों की स्टडी क्या होती है, इसके बारे में जानना एकदम जरूरी होता है। अगर हम सबसे पहले लें तो पहला टॉपिक लें कि स्थान अक्षरों का स्थान परिवर्तन। सबसे पहले जाने अक्षरों का स्थान परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया ए बी सी डी और ई, और इसका अगर अगला हमारा अगर क्रम दे दिया कि बी ए सी ई और डी, इसका मतलब इसमें ये कन्फर्म है कि इसका स्थान परिवर्तन किया गया है। स्थान परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि एक का स्थान अगर ये किया गया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके स्थान का परिवर्तन किया गया है। स्थान का परिवर्तन मतलब ए आ गया है, बी आ गया है, ए की जगह पर ए चला गया है बी की जगह पे। यहां पर देखें तो ई आ गया है डी के जगह पे और डी चला गया है ई के जगह पे, लेकिन सी अपने ही स्थान पे क्या है, कायम है। मतलब ये जो स्थान परिवर्तन, इसका मतलब ये आएगा बी ए सी और ई और डी, इस तरीके का स्थान परिवर्तन किया गया है। यानी इस तरीके का स्थान परिवर्तन इस अंकों में, तो पहला अक्षरों का स्थान परिवर्तन करके, यानी अक्षरों के स्थान का परिवर्तन करके इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आइए एक एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल एक लेते हैं हम। जैसे एग्जांपल में अगर लिखा है डेमोक्रेसी, DECODEMOCRACY, डेमोक्रेसी को लिख रहा है
YCAR COMED। तो हमसे अगर पूछे कि प्रेसिडेंट का क्या होगा, TRESIDENT का हमें बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? आइए एक एग्जांपल के माध्यम से चलते हैं हम लोग। हम ये देख रहे हैं कि यहां पर किया क्या है, केवल अंक को देखिए, यानी y को पहले लिख दिया है, c को उसके बाद लिख दिया, यानी अंक को पलट के लिख रहा है अंक को। तो यहां भी हमें आसान है क्योंकि अक्षरों का स्थान परिवर्तन करके हमें चलना है। तो अस्तर देखिए, y पहले आ गया, इसके बाद c आ गया, इसके बाद a आ गया, इसके बाद r आ गया, इसके बाद c आ गया, इसके बाद o आ गया, इसके बाद m आ गया, उसके बाद से e और इसके बाद से d आ गया। यानी हमें अब इसी के अनुसार अगर इसमें हम चले तो हम सबसे पहले किसको लेकर आएंगे, t को। t के बाद क्या आ जाएगा, n के बाद क्या आ जाएगा, e, इसके बाद क्या आ जाएगा, d, इसके बाद क्या आ जाएगा, i, इसके बाद आ जाएगा यस, इसके बाद आ जाएगा e और आ जाएगा r और लास्ट में आ जाएगा t। यानी हम ये कह रहा है कि अक्षरों के स्थान परिवर्तन के क्रम में ये क्वेश्चन हमारा था। ये अक्षरों के स्थान के परिवर्तन करके और ऐसे क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन, इस पर विशेष ध्यान देना होता है कि यदि अक्षरों का स्थान परिवर्तन कर रहा है तो इसमें चेक कर लेना होता है कि कौन सी किस स्थान पर लेकर जा रहा है। आइए दूसरा चलते हैं अग्रगामी क्रम पद्धति में। आइए अगला हम लोग चलते हैं, दूसरा टाइप जो इसका बनता है, आइए अब हम लोग आगे चलते हैं इस क्रम में, अग्रगामी क्रम पद्धति। दूसरा टाइप जो हमारा होगा वह दूसरा टाइप होगा कि अग्रगामी क्रम पद्धति। आइए अग्रगामी क्रम पद्धति में हम लोग देखते हैं, एक इसमें एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर देते A, B, C, D और E, और इसको अगर क्रम चले और इसका दे B, C, D, E और F, हम देख रहे हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन दे रहा है तो हम अवश्य देख रहे हैं कि किस तरीके चल रहा है। ए में एक जोड़ रहा है प्लस एक कर रहा है तो हमें प्राप्त हो रहा है क्या, बी। हम देख रहे हैं कि बी में एक प्लस कर रहा है तो लिख रहा है सी में प्लस एक कर रहा है तो देख रहे हैं कि चल रहा है डी, और डी में एक जोड़ रहा है तो हम देख रहे हैं कि आ रहा है डी के बाद ई, और ई में एक प्लस कर रहा है तो हमारा आ रहा है 1। यानी इसको कहते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन कहते हैं अग्रगामी क्रम पद्धति, यानी आगे की तरफ बढ़ते हुए क्रम को चलना। इस तरीके का भी क्वेश्चन एग्जामों में अच्छा खासा बनाता है और इस तरीके भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम अगला एग्जाम्पल लें तो इसी क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकता है। जैसे मान लीजिए A, B, C, D, E अगर है तो इस क्रम को ऐसे ही बना सकता है, जैसे F, E, D, C और B। देखिए इस क्वेश्चन की स्ट्रेटजी को चेंज करके ऐसे भी इसके तकनीक बहुत हो सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, यहां पर जोड़ रहा है, E में एक जोड़ रहा है प्लस 1 कर रहा है, D में प्लस 1 कर रहा है, C में प्लस 1 कर रहा है, B में प्लस 1 कर रहा है और A में प्लस 1 कर रहा है। ये यानी इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में
आपको पूछता रहता है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है कि किस तरीके का जोड़ रहा है, किस तरीके से घटा रहा है। अभी तो केवल हम लोग अग्रगामी पद्धति में यानी आगे की तरफ अंक को बढ़ते हुए क्रम में लेकर चल रहे हैं, किस तरीके से जोड़कर अगला अंक हम प्राप्त करते हैं। आगे इस तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और हम फिर इसी क्रम में आगे इसको बढ़ाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।